जय माता दी दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गणपति देवा, मंगल मूर्ति विघ्न हरो। जय दुर्गा माता, कृपा करो। जग की जननी, शक्ति और बुद्धि दोनों का संगम हो। हमारे जीवन में सुख शांति का आगमन हो। बहुत समय पहले हिमालय की पर्वतीय श्रेणियों में माता पार्वती और भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। पर्वतों पर बर्फ की चादर बिछी रहती, गुफाओं में ऋषि मुनि साधना करते। उन्हीं दिनों नवरात्र का शुभ समय आया। माता पार्वती ने संकल्प लिया कि वह देवी दुर्गा की आराधना करेंगी और 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाकर व्रत करेंगी। बालक गणेश जी अपनी भोली मुद्रा में माँ के पास बैठे हुए थे। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, माँ, आप यह नवरात्रि का व्रत क्यों कर रही हैं? इसमें ऐसा क्या विशेष है कि 9 दिन तक केवल एकाग्रत और उपवास से देवी दुर्गा की साधना की जाती है? माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा गणेश, नवरात्रि का व्रत संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। इसमें मनुष्य देवी की 9 शक्तियों की पूजा करता है। यह व्रत केवल साधन संपन्न लोग ही नहीं, बल्कि निर्धन, साधु, ग्रस्त सभी कर सकते हैं। इससे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन एक रहस्य है, नवरात्र की पूजा तभी पूर्ण होती है जब उसमें सबसे पहले तेरे नाम का स्मरण किया जाए। गणेश जी आश्चर्यचकित हुए। माँ, यदि लोग नवरात्र का व्रत देवी दुर्गा के लिए करते हैं तो फिर मेरा स्मरण क्यों आवश्यक है? माता पार्वती ने गंभीर होकर कहा, बेटा, तू विघ्नहर्ता है। किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, हवन, व्रत या पर्व की शुरुआत तुझसे होती है। तेरा आशीर्वाद बिना कोई पूजा सिद्ध नहीं होती। इसलिए नवरात्रि की पूजा में भी सबसे पहले तेरा नाम लिया जाता है। गणेश जी ने तब निश्चय किया, तो मैं प्रतिवर्ष नवरात्र में स्वयं पृथ्वी पर उतर कर देखूंगा कि कौन भक्त श्रद्धा से पूजा करता है और कौन भूलवश मेरा पूजन किए बिना माता की आराधना करता है। इसी समय एक नगर में एक धनी सेठ और उसकी धर्मपरायण पत्नी रहते थे। धन धान्य से भरपूर घर था, नौकर चाकर थे, लेकिन संतान नहीं थी। सेठानी बड़ी श्रद्धालु थी। उसने अनेक व्रत और पूजन किए, किंतु संतान का सुख ना पा सकी। नवरात्र का समय आया। नगर में हर घर में दीप जलने लगे। लोग माता दुर्गा की प्रतिमाएं सजाने लगे। ढोल नगाड़े बजने लगे। सेठानी ने भी सोचा, इस बार मैं पूरे नियम से नवरात्रि का व्रत करूंगी। माता प्रसन्न होंगी तो मुझे संतान का सुख मिलेगा। उसने महल जैसे घर को सजाया, कलश स्थापना की, अखंड ज्योति जलाई। 9 दिनों तक उसने देवी दुर्गा की बड़ी श्रद्धा से पूजा की। भजन कीर्तन कराए, कन्याओं को बुलाकर भोजन कराया। लेकिन एक छोटी सी बात वह भूल गई। उसने गणेश जी का पूजन नहीं किया। जैसे ही नवमी का दिन आया और वह कन्या पूजन करने बैठी, एक एक कर कई विघ्न आने लगे। कन्याएं घर तक आते आते वापस लौट गईं। दीपक जो 9 दिन से जल रहा था, अचानक बुझ गया। भोग में रखी मिठाई पर चींटियां लग गईं। पूजा की थाली बार बार गिर जाती। सेठानी घबरा गई। उसने सोचा, मैंने तो सभी नियम पूरे किए, इतना धन खर्च किया, फिर भी व्रत सफल क्यों नहीं हुआ? वह आंसू बहाने लगी। तभी दरवाजे पर एक सुंदर बालक आया। उसके माथे पर चांद सा चमक रहा था, कानों में मोती झूल रहे थे और हाथ में मोदक थे। बालक ने मीठी आवाज़ में कहा, माता, तू इतना दुखी क्यों है? तेरा व्रत क्यों अधूरा रह गया? क्या तू जानती है? सेठानी ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, तू कौन है? सच सच बताओ, मेरी पूजा में कहाँ कमी रह गई? बालक मुस्कुराया और बोला, माता,
तू नवरात्रि का व्रत तो किया, लेकिन सबसे पहले मुझे स्मरण करना भूल गई। मैं गणेश हूँ। बिना गणपति पूजन के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए तेरी पूजा में बाधाएं आईं। सेठानी ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, सिर झुका लिया और बोली, हे विघ्नहर्ता, मुझे क्षमा करो। अब मुझे ज्ञान हुआ कि माँ दुर्गा की पूजा भी आपके स्मरण के बिना अधूरी है। उसने उसी क्षण गणेश जी का पूजन किया, मोदक और दुबुआ अर्पित किए, मंत्र पढ़कर गणेश जी की वंदना की। तभी एक अद्भुत घटना घटी। दीपक पुनः जल उठा, कन्याएं स्वतः घर आ गईं, पूजा का प्रसाद सुगंध से भर गया, सेठानी का मन प्रसन्नता से भर गया। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तेरा व्रत सफल हुआ। माता दुर्गा प्रसन्न होकर तुझे संतान का सुख देंगी। वास्तव में कुछ महीनों बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नगर में आनंद छा गया और लोग कहने लगे, देखो गणेश जी की महिमा से सब कार्य सिद्ध हुआ। उस दिन गणेश जी ने घोषणा की, जो भी भक्त नवरात्रि का व्रत करेगा, यदि वह मुझे सबसे पहले पूजेगा तो उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे, परंतु जो मुझे भूल जाएगा उसके मार्ग में बाधाएं आएंगी। इसलिए नवरात्रि की शुरुआत में श्री गणेशाय नमः बोलना चाहिए। तभी से परंपरा बन गई कि नवरात्रि की पूजा में सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती है। गणेश जी के इस आदेश से पूरे नगर में नया उत्साह आया। लोग अब नवरात्र की पूजा करते समय सबसे पहले गणपति की प्रतिमा रखते हैं। नगर के एक गरीब कुम्हार ने भी यह सुना। उसने मिट्टी की एक छोटी प्रतिमा बनाकर गणेश जी की आराधना की और फिर देवी दुर्गा का व्रत रखा। चमत्कार यह हुआ कि उसके घर में जो मिट्टी के बर्तन वह बेचता था, वे अचानक बहुत मूल्यवान लगने लगे। नगर के लोग उसकी दुकान से बर्तन लेने आने लगे। देखते ही देखते वह कुम्हार धनी हो गया। सबने प्रसन्न होकर गणेश जी और माता दुर्गा का भव्य मंदिर बनवाया। एक और प्रसंग में एक किसान ने नवरात्र का व्रत किया, लेकिन भूलवश गणेश जी को पूजे बिना ही कन्या भोज करा दिया। उसके खेतों में अचानक चींटियां लग गईं और पूरी फसल नष्ट होने लगी। किसान पछताया और गणेश जी से प्रार्थना की। उसी रात स्वप्न में गणेश जी प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तूने माता की पूजा तो की, लेकिन मेरा पूजन छोड़ दिया, इसलिए यह बाधा आई है। अब सुबह उठकर मेरा पूजन कर, दुबुआ और मोदक अर्पित कर, फिर देखना तेरे खेत कैसे हरे भरे हो जाएंगे। किसान ने वैसा ही किया। सचमुच अगले ही दिन वर्षा हुई और उसकी फसल चींटियों से बच गई। गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए और सभी ने संकल्प लिया कि नवरात्र में गणेश जी की वंदना अनिवार्य रूप से करेंगे। गणेश जी की नवरात्रि कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, नवरात्र का व्रत केवल माता दुर्गा की पूजा से पूर्ण नहीं होता। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना आवश्यक है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। वे भक्तों की सभी बाधाएं दूर करते हैं। सच्ची भक्ति धन या साधनों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से होती है। हे गणपति बप्पा, हे माँ दुर्गा, आपकी कृपा से ही भक्तों के जीवन में सुख शांति आती है। नवरात्र की पावन बेला में हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमारे घर आंगन में दुख दरिद्रता दूर हो, भक्ति और सद्गुणों का दीप सदा जलता रहे। जय गणेश देवा, जय माता दी। दोस्तों, यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें। एक कमेंट अवश्य करें और हम मिलेंगे एक ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री गणेश।